तो सेक्स एजुकेशन एक एक्चुअली में एक टर्म है जिसको लोग सेक्स की तरह ज़्यादा देखते हैं और एजुकेशन की तरह कम। মানে বাঙালিদের ফুলসজ্জার পরের দিনই প্রশ্ন হলো हाँ वो बहुत कॉमन है। एंड आप सोचो ना, बचपन से आप लड़कियों को सिखाते हैं कि सेक्स सही नहीं है, लड़कों से बात मत करो, लड़कों को से दूर रहो, लड़के के दिमाग में दिन भर सेक्स चलता है। These are very common things which I often get to hear, okay? And it doesn't start in the bedroom. ओके It starts way before the bedroom. आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उनके फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हो कि नहीं। So these things are 45 seconds अच्छा नहीं वो नहीं, it's not that, but you have to talk your heart out. आप अपनी चीजें जब शेयर करते हो सामने वाले से, you be vulnerable with that person. আরে क्या শেয়ার করব समझेगी नहीं तो মানে আমি আমার ক্ষেত্রে বলছি না, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে এটা হয়, মানে এটা ছেলেদের প্রথম রিঅ্যাকশন হয় যে কি বলবো, কিছুই তো বুঝছে না। हाँ এক কাপ কফি কাফি কথারই তুফান, এই টেবিলে সবই আছে খেলা থেকে গান, আমাদের গল্পের সবই হবে হিট, কারণ সঙ্গে আছেন অতিথি এবং ইন্দ্রজিৎ। আমাদের জীবনে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে যার আমরা কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। ছোটবেলায় যখন বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে যে বাবা আমি কোত্থেকে এলাম, জানি না। প্রপার সেক্স এডুকেশন জিনিসটা খুব দরকার, কিন্তু বাচ্চাদের পরের লেভেলটায় সেটা আরও দরকার। ধরুন অনেকগুলো প্রশ্নের না আমরা আজকেই 2024 সালে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি আমাদের বয়সে। কিছু শব্দ ভেসে আসছে লাইক সেক্সলেস ম্যারেজ, অর্গ্যাজম, হোয়াট ইজ সেক্স, হোয়াট ইজ সেক্সুয়ালিটি। প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য আমরা আজকে এবং ইন্দ্রজিতে কথা বলবো জয়া জয়সওয়ালের সঙ্গে, a certified sex educator and relationship consultant। জয়া, এই সেক্স এডুকেশন ব্যাপারটা কি, মানে वो थोड़ा समझाइए। तो सेक्स एजुकेशन एक एक्चुअली में एक टर्म है जिसको लोग सेक्स की तरह ज़्यादा देखते हैं और एजुकेशन की तरह कम। बट आई वुड फर्स्ट टेल यू व्हाट इट इज़ नॉट, व्हाट सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट। सो सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सेक्स करना सिखाते हैं। इट्स अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी, प्यूबर्टिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, में जितने बॉडीली चेंजेस होते हैं। एंड it could be pregnancy, it could be menopause, it could be both male, female, intersex and any gender. इनके बारे में बात करते हैं। how what are healthy relationships, what are unhealthy relationship, how to talk to someone and communicate yourself, talking about consent, talking about boundaries, how to set boundaries, what is okay and not okay in a relationship, reproductive health, everything taken together. এটা মোটামুটি আইডিয়ালি কোন ক্লাস থেকে শুরু করা উচিত, মানে there are certain Sex changes education a kid goes through? Actually by birth sex education starts, not by teaching process. It's like अगर बच्चे अपने माँ और बच्चा है, जैसे माँ जब बच्चे को सिखाती है ना कि दिस इज़ योर आईज, दिस इज़ योर नोज, तो क्या होता है जब हम जेनिटल्स तक जाते हैं तब वो हम अवॉइड कर देते हैं। Exactly. वो हम बोलते हैं वो प्राइवेट पार्ट है, और हम उसको प्राइवेट बोलते भी हैं। तो हमको जब पीनिस है तो हमको बोलना है बेटा इसको दिस इज पीनिस, जैसे हम आँख को आँख बोलते हैं एंड पीनिस को पीनिस नहीं बोलते हैं या वल्वा को वल्वा नहीं बोलते हैं। तो बच्चे को ये सिग्नल मिल जाता है बाय द टाइम, बिकॉज वाइब्रेशनली बच्चे अब्जॉर्ब करते हैं उस चीज़ को, एंड दे कैन सेंस दैट कब बच्चे पेरेंट्स सही बोल रहे हैं या फिर व्हाट इज ओके एंड नॉट ओके टू द पेरेंट्स। तो जब हम नहीं बोलते हैं इसका मतलब है कि बच्चे ये सेंस कर जाते हैं कि इस चीज़ को के बारे में हमको बात नहीं करनी है, दिस इज समथिंग डर्टी, दिस इज नॉट ओके। आप अक्सर देखोगे जब बच्चे छोटे रहते हैं या आप डायपर्स चेंज करोगे तो बच्चों का हाथ जेनिटल्स तक जाता है। इट्स नॉट दैट दे आर सेक्सुअल, इसलिए नहीं जाता है कि वो सेक्सुअल है या उनके अंदर सेक्सुअल क्यूरियोसिटी है। जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो अपने सारे 5 सेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। राइट। वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं, इसीलिए साउंड, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है बच्चा पटक कर देखता है कि क्या आवाज़ आ रहा है, मुंह में डालता है ये देखने के लिए कि वो टेस्ट कैसा कर रहा है। अब आप देखोगे बच्चे कई बार हाथ धो के अपने आप ऐसे स्निफ करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, जो 5 सेंस है ना उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मैंने होता क्या है, तो एग्जैक्टली मान लो आप बच्चा का डायपर चेंज कर रहे हो, बच्चा अपना जनरली जेनिटल्स में हाथ डालता है, दे नो दैट देयर बॉडी वहाँ पे देयर सम पार्ट विच इज प्लेजरेबल, दे आर नॉट सेक्सुअल बट वी ऑल आर सेक्सुअल बीइंग्स।
तो बच्चा क्यूरियोसिटी से नहीं देता, ही इज जस्ट एक्सप्लोरिंग हिज ओन बॉडी. बट पेरेंट्स इतना हाइपर हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि ये हाथ नहीं लगाना है, ये गंदी चीज़ है. एंड दिस रिएक्शन gives them that information that this is dirty, this is you shouldn't be doing. तो सेक्स एजुकेशन एक्चुअल में बचपन से आप शुरू कर देते हो विदाउट नोइंग दैट आप सेक्स एजुकेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. কারণ আমি যখন আজকে 30-35 বছর আগে স্কুলে পড়তাম, দেয়ার ওয়াজ দ্য চ্যাপ্টার ফর রিপ্রোডাকশন উইচ এভরিবডি ইউজ টু অ্যাভয়েড, মানে নট এভরিবডি, অলমোস্ট অল দ্য স্কুলস. আমি একটা খুব সাধারণ বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল থেকে পড়েছি, সেখানে সেটা হতো. আমার ধারণা এখনো তাই হয়. সো what do you think about it? Even my kids have been like my daughter is 18 and my son is 15. Still their reproduction chapter is still skipped from their syllabus. So nothing has changed. Nothing has changed. Nothing has changed. It's just that teenagers are quite open to talk about it. They are very much open to talk about LGBTQ community and they are more okay with the inclusivity of everyone. But than we were. Regarding LGBT, still as of now that's a strange for most people of our millennials, हाँ हमारे age के. It's a no topic. We don't talk about it, and many of us still treat it as a what should I say? Disease or a disorder. It's a harsh word, but yes. हाँ, तो अगर आप अभी भी साइकोलॉजी के बुक्स खोलोगे ना तो आप उसमें देखोगे कि वो डिसऑर्डर है. एंड जो लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में सपोज आप साइकोलॉजी पढ़े हैं एंड ये पढ़ते आए हैं कि इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ डिसऑर्डर, तो वो कंडीशनिंग एंड माइंडसेट सेट भी हो गया है. तो वो रिवर्स जाना तभी पॉसिबल है व्हेन दे आर ओपन टू एक्सेप्ट, इवन इफ दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, जस्ट हैविंग एन ओपन माइंडसेट टू लिसन टू अदर्स. क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी है जो अट्रैक्शन उनको एक आदमी की तरफ होता है, या एक लड़की को लड़की की तरफ होता है, या एक लड़की को लड़की और लड़का दोनों की तरफ होता है ना. तो ये नेचुरल है, ऐसा नहीं, दे आर बिल्ट इन दैट वे. एंड अब तो बहुत सारे स्टार्स एंड फिल्म स्टार्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, इसीलिए अब लोगों के लिए ये एक्सेप्टेंस ज़्यादा ईजी हो गया है बिकॉज द मीडिया इज़ टॉकिंग अबाउट इट. बिकॉज फिल्म्स में हम दिखा रहे हैं कि LG कम्युनिटी है एंड दे आर देयर वाज दिस लेडी बॉबी, वो हर मूवी में आती थी एंड इवन द सेट्स में भी पता चलता था कि शी वॉज मेड फन ऑफ. लेकिन वो आज नहीं होता है. हाँ, आज तो आज नहीं होता. पीपल आर वेरी मच ओके एंड वो हंसते भी नहीं है. अर्लियर हंसी की तरह लोग देखते थे ना, अजीब अजीब चीजों से बुलाया जाता था. इवन अगर किसी लड़के का वॉक इज मोर लाइक अ फेमिनिन तो उनको लगता है कि ये गे ही होगा, लेकिन किसी को देख के आप नहीं बता सकते कि वो गे है जस्ट बिकॉज ही इज नॉट लाइक वॉकिंग लाइक अ मैन, लाइक एकदम स्ट्रेट होके एंड बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है एंड दुबला पतला है एंड होता है ना कई बार कमर मटक कर चलते हैं कुछ लोग होते हैं, तो दे आर लाइक दैट, तो उनमें प्रॉब्लम दैट डजंट मेक देम गे. কারণ আমাদের একটা মিথ আছে, এখনো একটা চালু টার্ম আছে যে একে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই তো ওই, हाँ वही तो इट्स लाइक दैट. हाँ, वो अजम्पशन है लोगों का कि वैसा ही होगा. बट इफ समबडी टर्न्स टू देम एंड क्वेश्चंस, दैट माइट बी अ डिफरेंट आंसर एंड दे माइट गेट अनॉयड आल्सो. दे शुड गेट अनॉयड. एग्जैक्टली, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. কারণ আমার সামহাও মনে হয় যে এখন অবধি আমাদের দেশে সেক্স এডুকেশন জিনিসটা ইজ এক্সট্রিমলি আন্ডার রেটেড অ্যান্ড মেবি নন ডিসক্লোজড. So what do you think? It should be on the chapter? Definitely it should be on the chapters. ऐसे बहुत सारे schools भी they are okay to do. बहुत सारे schools में होते हैं, जो मेरे mentors हैं वो काफ़ी सारे schools approach करते हैं अपने अपने area में जितना वो कर पाते हैं. Obviously पहले it was not that open but now people are open to it but with some limitations. कई बार हमको पहले से उनको बताना पड़ता है ये रहेगा. एंड सम स्कूल्स आर ऑल्सो कि ये आप ये मतलब दे वांट देयर लिस्ट की क्या हटाना है एंड क्या रहना चाहिए. सो वी डोंट डू दैट बिकॉज हम इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं देखते. सम पीपल अप्रोच्ड मी कि बच्चे बहुत बात कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग अफेयर, तो आप उनको बोलो कि अट्रैक्शन अच्छी चीज़ नहीं है एंड आपको बोलो लड़कों को अलग रहना चाहिए, आप लड़की को अलग रहना चाहिए. ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता एंड आई जस्ट कांट डू दैट. लाइक मिस इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट देयर फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, spreading information. Jay, how did you start on this path? What happened? I mean, it's not really a very regular topic, very regular counseling. How did you start on this path? I started actually, my kids were like 10 and 12. So they started asking me questions. Like my daughter started asking me like, where do I bleed from? So अब उस समय मेरे को confusion होता था कि for her age at the age of 12 उसको बताना सही है कि नहीं.
एंड कितना बताना सही है, एज अप्रोप्रिएटली कितना बताना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बता दिया तो ऑब्वियसली एज एवरी पेरेंट थिंक्स कि ज़्यादा बता दिया तो कहीं शी माइट नॉट गेट अट्रैक्टेड टू हैविंग सेक्स, और फ्यूचर में तो क्वेश्चंस आएंगे ही ना, एक अगर आप बताओगे तो इट्स सो इंटरवाइंड कि एक के बाद बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे ही। तो फिर I did my own research that I answered it that way. Now the question was my son asked me like where did I came from? এটা একটা নর্মাল প্রশ্ন, हाँ, সবাই वो করে। हर घर में ये सवाल होता है। तो सब बोलते हैं ना भगवान ऊपर से लेकर गए, एंड हम मंदिर से पकड़ कर ले आए, कचड़े के डब्बा से लेकर आए, हॉस्पिटल से लेकर आए, लेकिन हम ये एक आंसर नहीं देते हैं कि बच्चे कहाँ से आए। लाइक आई हैव, जब मदर्स प्रेग्नेंट होती है वी आर सो लाइक देखो देखो देयर इज अ बेबी इन द टमी, एंड द मोमेंट द चाइल्ड आस्क कि वो बेबी टमी में पहुंचा कैसे, सो इट्स लाइक अ बिग क्वेश्चन फॉर देम एंड दे जस्ट ट्राई टू रन अवे। এটা কি এখনো হয়? Yes, মানে अभी भी 25-30 होता है। বছর আগে হতো, দ্যাট अभी ইজ भी होता है। আন্ডারস্টুড। अभी भी होता है। আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং। এন্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন্ড? দেন ইউ স্টার্টেড লার্নিং অর So व्हाट? yeah, so I started reaching out to gynecologist कि कुछ जो भी डिटेल मुझे बताना चाहिए या नहीं बता, because I was also not okay ना, मेरे को भी नहीं पता था। Like once my son asked me कि मेरे को बहुत वेट लग रहा है मेरे अंडरवेयर में, बट मैंने टॉयलेट नहीं किया है, एंड आई couldn't अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, एंड ही सेड नहीं इट इज डैम्प है। सो आई रीच्ड आउट टू माय हस्बैंड, आई सेड वो ऐसा ऐसा It's बोल रहा है, normal. तो ही सेड या इट्स नॉर्मल, ये लड़कों में होता है, बट आई हैड नो आइडिया कि बॉयज में क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। मैं अपने बारे में जानती हूँ तो मैं अपने डॉटर को बता सकती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, बट मेरे हस्बैंड बता सकते थे कि क्या हुआ। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि there are several things which we as women also don't know, and men as well don't know about women. But most men complain, like most women complain कि मेरा हस्बैंड हमको समझते ही नहीं है, उल्टा इतना भी होता है। तकलीफ हो रहा। एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ मैं कि क्योंकि दे आर वायर्ड डिफरेंटली। वुमेन वांट कि मेरा हस्बैंड हमको सुनना चाहिए, एंड हस्बैंड अगर फ्रेंड्स लोग के साथ बातें करता है तो वो हस्बैंड फ्रेंड्स लोग के साथ गॉसिप कर सकता है, लेकिन मेरे साथ गॉसिप नहीं कर सकता। नो, वी गो ऑन अ सॉल्यूशन मोड। মানে এটা Exactly. শুনছি, আই নিড টু ফাইন্ড আ সলিউশন, सोल्यूशन, দ্যাটস हाँ, ইট। दे आर मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड। Yep. एंड औरतें का क्या होता है, वो इतने ज्यादा, एक औरत दिन में 60,000 वर्ड्स बोलती है, 60 या ऑन एन ओके, एवरेज। और एक मर्द? एक आदमी 25,000 वर्ड्स बोलता है ऑन एन एवरेज, सो हाफ से भी कम है। আমি এই কথাটা আমার স্ত্রীকে জানাতে চাই যে আমি কথা বলি না এমন নয়, কিন্তু আমাদের সিস্টেমটাই হচ্ছে আমরা কম কথা বলি। हाँ, এবার এন্ড দেন উই গো অন টু দ্য সলিউশন মোড। नहीं आप कम बोलो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब औरत बोलती हो जस्ट सिट एंड लिसन। लिसन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? जब आप हियर बोलते हैं ना तो आप फोन पे स्क्रॉल करें, हाँ बोलो बोलो हम सुनची, तो आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप कम बोल रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक से सुन नहीं रहे हो वो प्रॉब्लम है। सो व्हेन वी लिसन, आई कांटेक्ट होना चाहिए डेफिनेटली, एंड आपको बीच बीच में हाँ ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, মানে Just- প্রত্যেক 30 সেকেন্ডে আপনাকে একবার বলতে হবে আচ্ছা 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 আচ্ছা। नहीं, and वो भी दैट्स हैज टू बी इंटेंशनल, लाइक आप सुन रहे हो, यू हैव टू बी प्रेजेंट। ऐसे नहीं है कि आप एनोनिमसली बोल रहे नहीं हैं, नहीं, 30 सेकंडे बोलলেই হয়ে যাবে। नहीं 30 सेकंड नहीं, आप 60 सेकंड में भी बोलो, लेकिन आपको ये बताना है सामने वाले को कि यस यू आर लिसनिंग। ओके, ये हाँ, उसको मैंने- फील होना चाहिए सामने वाले को कि आप सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि एकदम नम हो के आपकी तरफ देखे जा रहे हैं एंड सामने वाला बोले जा रहा है। इवन प्रेजेंट मीनिंग व्हाट, फिजिकली एंड मेंटली बीइंग प्रेजेंट। না না, উল্টোটাও হয়। আমরাও অনেক সময় বলি যে আমাদের স্ত্রীরা আমাদের বুঝতে পারছে না, কি বলছি তাই বুঝছে না, সারাদিন পরে বাড়ি ফিরে আমি এত কথা বলবো কেন। हाँ, এটা খুব একটা মানে নর্মাল সিচুয়েশন। घर आता है एक आदमी रिलैक्स करने के लिए आता है, Exactly. पीस ऑफ माइंड के लिए आता है, एंड ऑब्वियसली वीमेन ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आने के साथ साथ अपने घर का सारा टेंशन या बात या हर जस्ट गिव देम टाइम, दैट टाइम ऑल्सो कि दे कैन रिवाइव दैट एनर्जी एंड देन सिट एंड टॉक टू यू। দিস লিডস টু দেয়ার সেক্সুয়াল লাইফ, মাইট বি। কারণ অনেক ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে বা হয়তো সারা পৃথিবীতে, there is a tabooed term known as a sexless marriage. What is that? Is it a reality? Yes, 70% of Indians are into sexless marriages. The sex हो रहा होगा, that is like maybe outside marriage हो रहा है या extramarital affair हो रहा है, but two couples staying together are not in like physical relationship with each other. And why is that? बहुत सारे reasons है। Many Like- times सबसे basic होता है कि एक आदमी it's like my husband always wants it. ये एक biological need है जो एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Without mind. Sex without love.
या फिजिकली उनको एक सेक्सुअल टेंशन बिल्डअप होता है जिसको रिलीज करना है. एंड सेक्स इज समथिंग वेरी बेसिक फॉर अ मैन, जो औरत के लिए भी है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक आदमी के लिए है. औरत के लिए कैसे होता औरत के लिए ऐसा होता है कि दे नीड टू कनेक्ट इमोशनली फर्स्ट, है? ओके. एंड देन दे आर गोइंग टू बी फिजिकल विथ यू. ओके. एंड इट डजंट स्टार्ट इन द बेडरूम. ओके. इट स्टार्ट्स वे बिफोर द बेडरूम. आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उनके फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हो कि नहीं. सो दीज थिंग्स आर 45 सेकंड्स. अच्छा है. नहीं वो नहीं, इट्स नॉट दैट, बट यू हैव टू टॉक योर हार्ट आउट. आप अपनी चीजें जब शेयर करते हो सामने वाले से, यू बी वल्नरेबल विद दैट पर्सन. আরে কি আর শেয়ার করব, समझेगी नहीं তো. মানে আমি আমার ক্ষেত্রে বলছি না, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে এটা হয়, মানে এটা ছেলেদের প্রথম রিয়াকশন হয় যে কি বলবো, কিছুই তো বুঝছে না. हाँ, तो वही बोले. ऐसा भी होता है ना कि हम कम्युनिकेट करना हमको आता नहीं है. हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले को ब्लेम करके बोलते हैं ये तुम्हारी गलती है, या ऐसे करके, मतलब कुछ भी होता है जो हम बोलते हैं, इट्स ऑलवेज लाइक उंगली तुम्हारे ऊपर है. लाइक आई एम नॉट द प्रॉब्लम, इट्स ऑलवेज यू आर द प्रॉब्लम. एंड दोनों के साथ होता है. हस्बैंड इज लाइक तुम्हारी बात है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो क्लियरली बोला है ना. बट ऐसा नहीं है. हम लोग को जब भी बात करना है ना, इट हैज़ टू बी विदाउट ब्लेमिंग इन द सेंस कि व्हेन यू डोंट टॉक टू मी. जैसे आप समझ लो एक सीन है कि हस्बैंड घर से काम से आया एंड वाइफ वांट्स टू कनेक्ट, लेकिन वो बात नहीं कर रही है. तो अब मान लो कि इस पर एक बार झड़प हो चुका है. सो लेटर ऑन व्हेन ऑब्वियसली आपका भी मूड अच्छा हो एंड वाइफ का भी मूड अच्छा हो, देन सिट एंड से कि व्हेन यू कम बैक होम आई एक्सपेक्ट यू टू हग मी और किस मी, whatever it is, like however you greet each other. And if you don't do that, I feel left out, I feel unvalued. आप इसमें क्या बोल रहे हो? आप ये नहीं बोल रहे हो कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए. You are not saying that. You are saying how do I feel as a person when you don't do this. So for me to feel like that, this is something I want. যদি এই জিনিসটা আপনারা মহিলারা যারা দেখছেন করতে পারেন, ট্রাস্ট মি, আপনাদের বরদের ক্ষেত্রেও না জীবনটা অনেক সহজ হয়, বা বয়ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের কি করা উচিত. हाँ वही बात है, कम्युनिकेट कैसे करना है. हाँ. और लड़ाई भी इसीलिए होती है क्योंकि उसने ऐसा बोला, उसने मेरे को, मतलब वो तो मल्टीप्लाई होता जाता है ना. आप एक बोलो, वो दो बोले, दूसरे पे जाती है. हाँ, तो these are life skills कि लड़ना भी, how should you should fight also. A life skill on how you should fight. That's interesting. Okay, how you should fight. जैसे मैंने बताया, जैसे आपको लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, तुम अब बात नहीं कर रहे हो, है ना. तो यही मैं बोली कि जैसे आप घर से ज़्यादा ना, हस्बैंड आता है बाहर से आता है, तो जो मैंने बताया अभी एग्जैक्टली वही चीज़, उस पर भी तो लड़ाई हो सकती है ना. तुमको बोलते तुम मेरा बात ही नहीं सुनते हो. तो ही नीड्स हिज टाइम एंड स्पेस, क्योंकि जब आदमी बाहर काम करके आता है वो भी 10-50 लोगों से मिलता है, एंड द वुमन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट 25,000 वर्ड लिमिट उसका वो मैक्सिमम खर्चा करके आता है, हो जाता है. एग्जैक्टली. एक्चुअली यू आर लेफ्ट विथ नो एनर्जी. So if you go to office, do you go to office with left out energy? No. Because that is something very important to you. We have to do that straight. You as providers, you have to be there. But why is that ki this is your priority and this is not your priority? So we are ready to work on this, but we are not ready to work on this. And then we have extramaritals to have priority on that. So how does extramaritals happen, or why does it happen? कई बार होता है औरतें इस चीज़ को समझती नहीं है कि ये बायोलॉजिकली जो हस्बैंड्स का या एक आदमी का जो नीड है टू गेट फिजिकल, इट्स वेरी जेन्युइन. मतलब दे आर मेड लाइक दैट एंड दैट इज समथिंग वेरी एसेंशियल फॉर देम. लेकिन आदमी को ये नहीं पता है कि अगर अपनी वाइफ को कन्विंस करना है तो दे हैव टू बी इमोशनली कनेक्टेड. अगर आप सुबह से किसी को ब्लेम ही किए जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, गाली ही दिए जा रहे हो, एंड व्हाट डू यू थिंक कि शी विल बी फिजिकल विथ यू? लाइक एक जनरल पर्सपेक्टिव बोल रही है, एज अ ह्यूमन नहीं होता है ना वैसे. For both the sexes. Exactly, as a human, that is why I said as a human. तो ऐसा नहीं होता है. And then comes the unrealistic expectations from porns. Yes, that is also there. So there is something for a penis size. There is something for a duration. हाँ, stamina. वो 1 घंटा तक खींचना है. हाँ. So this is very unreal because ये porn दिखाता है कि we should last half an hour. We should thrust till half an hour. In reality, वो ऐसा नहीं होता है. If people come to me and say that, ma'am, I don't last long. So when I ask them how much do you last, I last 10 minutes. So if you see, actually they are okay. They are more than average. 5 to 7 is the maximum.
a man can last. पर 10 करके भी वो खुश 5 to नहीं है. 7 minutes. Yes, it's only 5 to 7 minutes. Okay. But उसके बाद भी वो 10 होने के बाद भी he is not satisfied. Because he actually is not rightly informed कि ऐसा होता नहीं है. Can this come under a sex education? Maybe Yes, not. this comes under sex education. Because masturbation हुआ, porn हुआ. And porn में ये दिखाए बहुत सारे unrealistic expectation होते हैं. देखो sex ed तो हमारे यहाँ होता नहीं है. So whatever we learn through porn. Yep. तो जो भी हम porn में देखते हैं वो लगता है कि हम reality में कर रहे हैं. So if you see a Rajnikant movie, so do you start doing that at your home? না সেটা তো সম্ভবই নয়, মারছি আর 10 ফুট দূরে গিয়ে পড়ছে। So that's also just a film and adult entertainment, but we try to bring that in a bedroom. Okay. हाँ, maybe. Because porn industry में भी ना इतनी ज़्यादा marketing है and इतना ज़्यादा $1 million industry है, until and unless they make you feel bad about your body. Nobody would watch that. No, not even watch that. They are not going to buy the products. इतने lengthening creams, like genital lightening creams मिलते हैं. Penis enlargement oils, creams and extenders and what all not. सारे मिलते हैं. That will all be of no use. मतलब आप कितना बड़ा industry damage कर रहे हैं if I'm telling you and giving you this information also. So it's basically an industry which is running the porn. Exactly. And that's the marketing thing. Yes. Until and unless they make you feel bad about yourself, तभी तो आप खरीदोगे ना. अगर कोई complexion में dark है, आप जब बताओगे डार्क कम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तभी तो आप फेयर एंड लवली खरीदोगे या फेयरनेस प्रोडक्ट्स खरीदोगे. एग्रीड. है ना. सो इट इज, हमको लगता है कि हम सिर्फ मीडिया इन जनरल देख रहे हैं, बट एक्चुअली मीडिया इज मैनिपुलेटिंग सेवरल थिंग्स. ओके. क्योंकि आप मार्केटिंग में आप इतने होर्डिंग्स क्यों देखते हो? रिपीटेटिव. हाँ, आप जब रिपीटेटिव देख ले हो तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत पॉपुलर है. अगर आपको नेक्स्ट टाइम मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदना रहता है तो फर्स्ट थिंग जो आपको बार बार जो दिखता है आपके दिमाग में, फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर आपको कोई क्रीम खरीदना है, कोई स्क्रब खरीदना है, तो जो भी चीज़ आप रिपीटेटिवली देखेंगे आपको फर्स्ट चीज़ वही स्ट्राइक करेगी. दिस इज द पावर ऑफ साइकोलॉजी एंड माइंड. देन फॉर मेल देयर इज अ मिसकंसेप्शन ऑन द पेनिस साइज. We have to be 12 inches, 15 inches and maybe 6 feet. Yes. But for Indian men, maybe it's not the... Average size is 5 on the erect penis and 3.5 on the flaccid side. That's it. That's average size and that's okay. And जो आपको दिखाते हैं like bigger sizes है ना, actually it is very painful to women. Okay. The bigger the size, it becomes very painful for the woman. But it's shown the other way. Yes, but it is shown the other way. And कई बार होता है ना, like there is actual real pain that women go through. And just because husband want it, but they also don't know that why isn't she giving. कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार they want to give it, but problems होते हैं. जैसे vaginismus होता है. अगर कोई बहुत कल्चरल बैकग्राउंड से आता है जिनके बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम है ना कि सेक्स इज नॉट गुड और सेक्स इज डर्टी, एंड ये बचपन से सुनते आ रहे हैं. এটা একটা হয় বিয়ের আগের দিন অবধি অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে সেক্স খুব খারাপ জিনিস. হ্যাঁ, আর পরের দিনই লোকজন জিজ্ঞেস করছে কেসা হুয়া. হ্যাঁ. And नहीं, even the মানে বাঙালিদের ফুলসজ্জার পরের দিনই প্রশ্ন হলো. हाँ, वो बहुत कॉमन है. एंड आप सोचो ना, बचपन से आप लड़कियों को सिखाते हैं कि सेक्स सही नहीं है, लड़कों से बात मत करो, लड़कों को से दूर रहो. लड़के के दिमाग में दिन भर सेक्स चलता है. These are very common things which I often get to hear. Okay. एंड अब शादी करने के लिए समझ लो 22-25 साल तक तो आपने ये ज्ञान दिया उनको, एंड 25 साल के बाद व्हेन यू से द सेम मदर, द सेम मौसी, द सेम काकी, दे कम एंड इफ द हस्बैंड वांट्स जस्ट गिव इट. दिस आर द वर्डिंग्स एंड वेरी कॉमनली यूज्ड टू अ स्ट्रेंजर. नो नॉट अ स्ट्रेंजर. मैंने आप अपने घर की बेटी बोलो, या जैसे होता है ना कि बेटी को आप बोलते हो ना कि लाइक लड़कों से दूर रहो, या लड़के गंदे हैं, या उनके दिमाग में हर समय सेक्स चलता रहता है, या चीट कर देंगे. इट कुड बी एनीथिंग. ओके, तो आप 25 साल तक उनको लड़कों से खींच कर दूर रखते हो. इवन इफ दे वांट टू, जस्ट खींच कर आप पकड़े रहते हो कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है. एंड द डे यू लाइक आप इंगेजमेंट हो गई आपकी, एंड सपोज आप शादी करने वाले हो, एंड शादी करने के पहले ऑल योर मौसी, नानी, काकी, दे विल कम एंड से इफ द हस्बैंड आस्क्स यू फॉर सेक्स, डोंट से नो. सो आप सोचो 25 साल का कंडीशनिंग है ना, इन ट्रांजिशन ऑफ जस्ट कि आपका एंगेजमेंट हो गया एंड मैरिज, एंड हाउ डज इट गोइंग टू फ्लिप. আচ্ছা, আরেকটা আমি জানি না, একটা কথা ছেলেদের মধ্যে খুব চলে যে মেন শুড অলওয়েজ ইনিশিয়েট সেক্স. হোয়াট ডু ইউ সে অ্যাবাউট ইট? নো,
इट्स नॉट दैट मेंस शुड ऑलवेज इनिशिएट सेक्स, बट पहले के लोगों का ये, औरतों को अभी भी ये लगता है, बहुत सारी औरतें हैं जो उनको लगता है कि ही द हस्बैंड शुड बी द फर्स्ट और द मैन शुड बी द फर्स्ट टू नीड टू मेक द मूव फर्स्ट. बट अब ये नहीं होता. लाइक इस जनरेशन के लोग, दे आर लाइक women are very open to talk about it and take first initiative to have sex and talk about it. ओके. ये पहले होता था, अभी भी होता है, लाइक फिर विथ द प्रीवियस जनरेशन, बट अभी दे आर क्वाइट ओपन एंड टॉक अबाउट इट. ऐसा नहीं है. द सेकंड मिथ इज अबाउट फीमेल ऑर्गेज्म. सो क्या होता है फीमेल ऑर्गेज्म? पहली बात तो है ना कि इफ अ मैन इज अराउज्ड एंड उनको लगता है कि सिर्फ एक्ट पेनिट्रेटिव एक्ट कर एंड इट दे आर डन. सो ऐसा नहीं होता है. जैसे इट्स लाइक मैन इज मोर लाइक अ फायर. आप किसी चीज को विजुअली आप देखते हो तो अराउजल इंस्टेंटली होता है, यू गेट स्टिम्युलेटेड. इट कुड बी एनीथिंग. अगर पॉर्न देखते हैं तो वो ज्यादा इंस्टेंट होता है. बट फॉर वुमेन इट्स नॉट लाइक दैट. लाइक वुमेन के इट्स लाइक दे आर मोर लाइक वाटर. वाटर टेक्स टाइम टू हीट अप. सो वैसे ही फोर प्ले करना पड़ता है. इट कुड बी किसिंग, इट कुड बी कडलिंग, और इट कुड बी पैम्परिंग. सो इट स्टार्ट्स ऑल way विद before the bed. यस, स्टार्ट्स वे बिफोर. इवन द फोर प्ले भी जो होता है, यू जस्ट लाइक कई बार होता है सेक्सटिंग, कई बार होता है डर्टी जोक्स. ये सब जो होता है, जब इट एड्स मोर फन जस्ट टू लाइक इट एड्स मोर फन टू द रिलेशनशिप यू आर हैविंग. कई बार होता है ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो पूरी आजू बाजू वाले लोग नहीं समझते, लेकिन हम एक दूसरे को देखते हैं तो समझ आ जाता है. सो दीज आर द लिटिल माइन्यूट थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर. एंड इट्स नॉट जस्ट कि आप गए एंड थ्रस्ट किए एंड काम खत्म. ऐसा नहीं होता है. फॉर वुमेन इट takes time. It takes time for foreplay, 15 minutes of foreplay, then the penetrative part. But obviously, women don't get satisfied with penetrative sex. Penetrative sex अच्छा. is basically for men. এই একটা জিনিসও আমাদের পর্নে দেখানো হয় हाँ, যে ইটস অনলি অ্যাবাউট থার্স্টিং. हाँ, it's only about thirsting. But for women, clitoral stimulation together with penetrative sex is something only then they are going to orgasm. And even if they are not, if the clitoral stimulation is done, they orgasm through that. ওকে. There are many women who say that my man doesn't know how to satisfy me. Arouse me, satisfy Yeah, me. satisfy me. And most of the time, most women fake orgasm. কিন্তু বিছানায় তো মানে সে ফর আ নিউ কাপল একজন জানবেই না যে আরেকজনের কি পছন্দ. সো হোয়াট ডু ইউ সে অ্যাবাউট So that is why I communicate. Are you liking it? Is it okay? Do you want me to move ahead with this? And you have to reciprocate. Because when you reciprocate, only then you are guiding that, guiding your partner that to understand what you are liking, what you are not liking, what are you discomfortable about. तो ये बातें करना बहुत ज़रूरी है. But we are so much shame and shy से ही घिरे रहते हैं कि we are not conversing. Because अब आप कैसे समझ लो, आप किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसे वो तो अज्यूम कर भगवान लोगे भी कि नहीं मेरे समझ पार्टनर सकते. नहीं, हाँ. तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप सामने वाले को के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पसंद आएगा, हाउ कैन यू अज्यूम कि उसको ये अच्छा लगेगा. एंड एवरी बॉडी, मतलब पर्सन नहीं, एवरी बॉडी इज डिफरेंट. इवन यू माइट लाइक वन थिंग टुडे एंड यू माइट नॉट बी ओके विद द अनदर डे. ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है. सो अच्छा. ही कैन नॉट जनरलाइज कि कल ये अच्छा लगा था तो आज भी अच्छा लगेगा. ऐसा नहीं होता है. मूड है एंड वेदर है, सिचुएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पे कंट्रीब्यूटेड है. सो कल जो अच्छा हुआ था, बिकॉज बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली एवरी डे. এন্ড ইজ देयर আ রুটিন? মানে আমি কিছু ফেসবুক গ্রুপসে বা বেশ কিছু জায়গায় আমাদের সময় তো বই পড়া হতো, তখন দেখতাম এভরিডে সেক্স ইজ ম্যান্ডেটরি অর देयर हैज टू बी अ रूटीन. नहीं, इट्स नॉट दैट मैंडेटरी. बट लेकिन व्हेनेवर obviously- बोथ पार्टीज वांट. हाँ, लाइक सपोज क्या होता है, कई बार होता है कि आई टेल यू द मोस्ट top 3 reasons why a woman doesn't want it. Because they are overworked with work. This is the सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है, they are overburdened with work. वो तो And that मेल is के why- साथ भी होता है. हाँ, होता है, but they are okay with having it. Yep. But they are not okay convincing the wife because they don't want to put that much effort. It takes effort. It takes two to tango. And we are not ready for that. है ना? One. And second one is that their partners don't know what the woman feels good about. And women never talk about it. Exactly, because they assume that the man should know it. कहाँ पता होगा वो 25,000 वर्ड में. एक तो 60,000 उसका डबल है.
तो उससे 500 तो कम से कम खर्चा कर दे. That is why communication is so important. Communication से ज़्यादा knowing about each other's bodies and how they react and how they think, how differently they are wired. These all things are so much important. Number 3. And the number 3 is that sometimes there actually is a problem like vaginismus. मैं उस समय वही बात कर रही थी. And what is that? वैजिनिस्मस में क्या होता है, जब भी हमारे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, लाइक सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड की रिलीजियस बिलीव्स है ना कि पूजा पाठ में ही रहना है, एंड दे आर लाइक सन्यासीज हैं, या घर में वैसे माहौल ज़्यादा है जहाँ हम पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, एंड वैसे बिलीफ सिस्टम हमको बोले जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. सो व्हेन यू आर कंडीशनड लाइक दैट, सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो वैजिनल एंट्रेंस होता है, दैट स्पैजम्स, एंड वो बंद हो जाता है एकदम. द बॉडी contracts. Even if you want to have sex, you won't be able to have it because your body is not cooperating with that. Just by that. It's not just. ये इतने सालों का कंडीशनिंग है. मैंने बचपन से तो आप उनको बोलते आ रहे हो ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सेक्स इज नॉट गुड, सेक्स इज डर्टी, बॉयज से दूर रहो. So even if they want to have sex, they're dying to have sex, but they won't be able to have sex because when a man reaches like penetrative sex के लिए आप जाओगे ना, जो hole है, you won't find the vaginal wall. It will be just like this, just like a wall, because वो contract करके spasm इतना ज़्यादा होता है, and if someone forces it, obviously pain तो होना है. So is it a physical problem or something can be cured? It can be cured. It takes almost 3 months of therapy. No, 6 months of therapy, जिसमें slowly they are able to do it, and counseling sessions होते हैं, उसके बाद dilators होते हैं जो यूज़ करने के बाद, काउंसलिंग के बाद, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने आज 25 साल में या 22 साल में उनके जहन में डाला गया है, we need to reverse that. And वो relax नहीं कर पाती. They are dying to have sex, but they can't have sex because their body is not with them. And they can't talk about it because of the conditioning. हाँ, and even if she says कि दर्द हो रहा है, तो man doesn't understand कि दर्द, इतना क्या दर्द है, सभी तो करते हैं, तो क्या इतना क्या दर्द हो रहा है ना. तो it's something normal. And I'll tell you one thing also, कि जो कई बार हम penetrative sex जो होता भी है ना, it's not supposed to be painful, but it is painful because the woman is not aroused. If a woman is aroused, there is a lubrication that happens naturally. Okay. एंड जैसे आप बोल रहे हैं ना, टू लाइक वजाइन, जब पीनिस इरेक्ट होता है तो इट स्ट्रेचेस. इवन व्हेन अ वुमन इज अराउंड, द वजाइनल कैनल स्ट्रेचेस टू अलाउ द पीनिस टू एंटर. सो इफ अ वुमन इज नॉट अराउज्ड एंड स्टिल यू आर पेनिट्रेटिंग, तो दैट इज गोइंग टू बी पेनफुल बिकॉज वो वैजिनल ल्यूब्रिकेशन नहीं हो रहा है ना. আর এগুলো আমাদের কেউ কখনো বোঝায়ও না, শেখায়ও না, মানে হ্যাঁ, ফর আ মেল এন্ড আ ফিমেল বোথ, কোনো দিকেই কিছু হয় না. And probably that is where a sex educator comes in. Yes, to bridge the gap between what even doctors can't tell you, because doctors के पास इतना टाइम नहीं है. आप किसी के पास जाओगे टाइम पूछने के लिए या पूछने के लिए, they are not interested in telling you. অত সময় জীবনে তাদের কাছে নেই, মানে খুব কম ডক্টরের কাছে, সবার কাছে নেই বলবো না. बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करना नहीं, हम दवाई तो लिख दिए, जाओ खत्म. हाँ, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स के लाइन लगे हैं, इतना टाइम कैसे देंगे वो. Right. So how many clients have you treated? Let's say a number. Like 700 plus clients globally. And they actually come to you because it takes a lot of courage for somebody to come to you and open up. Yes, इसीलिए तो post COVID I am doing only online consultations now, because होता क्या था कि people used to say कि मैम आपके चेंबर में अगर आना है मेरे को, तो I have to park my car way before where the clinic is. So it is better if you can take it online, because वो anonymous रहता है. And they are okay if they don't want to come on screen also, that's also fine. online में आप वीडियो ऑफ कर दो. Zoom sessions में लेती हूँ तो, and every time ऐसा कभी नहीं हुआ है कि they are not switching their video on, and I don't have to tell them कि switch on करो video, because by the time they speak and talk about it, they willingly feel कि I am not judged for whoever I am or whatever I am talking about, and they feel so comfortable themselves that they switch on in the end, before they leave, or 5 minutes or 10 minutes before. Whatever is it. हाँ. Okay, perfect. হ্যাঁ, মানে এটা এমন একটা জিনিস যেটা নিয়ে আমরা জীবনে না খুব বেশি সময় কথা বলি না, আর অবভিয়াসলি সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে থাকা সম্ভব না. ইনফ্যাক্ট সব প্রশ্নগুলোও হয়তো আমরা জানি না. তো আমরা যতক্ষণ কথা বলছি, সে আধ ঘন্টা 40 মিনিট,
তারপরে আমি জানি প্রচুর প্রশ্ন আপনাদের কাছে এসছে, দয়া করে সেগুলো কমেন্ট সেকশনে পাঠান, যাতে আমরা পরে আবার কোনো একটা পার্ট 2-তে আসতে পারি বা সেকেন্ড পার্টে আসতে পারি, যেখানে আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলবো। জয়া জয়সওয়াল, সেক্স এডুকেটর অ্যান্ড কাউন্সিলর, তার সমস্ত কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। ডু কানেক্ট টু হার ইফ নিডেড। আমাদের কানেকশনটা হয়েছিল থ্রু লিঙ্কডইন, Yes. and do reach out to her and let's have a good life, happy life. আচ্ছা, একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি, ইট মাইট সাউন্ড আ বিট উইয়ার্ড অর ইললজিক্যাল। খাজুরাহো টেম্পলে আমরা যখন যাই তখন দেখি সেখানে অনেক কিছু আনইউজুয়াল জিনিস দেখানো আছে, ডিফারেন্ট পজিশনস, মাল্টিপল পার্টনার্স, জেন্ডার ইনডিসক্রিমিনেট সেক্স, ইভেন সেক্স উইথ অ্যানিমালস। সো হোয়াট ইজ নর্মাল এন্ড হোয়াট ইজ অ্যাবনর্মাল? सो ये भी पहले होता था, जो आज हम देख रहे हैं दैट वाज आल्सो अब पास्ट में भी ये सारी चीजें होती थी. दिस इज द डिपिक्शन जो वहाँ दिखाते हैं. खजुराहो में आप बोलो या कोणार्क में बोलो, ये सारी चीज़ आपको दिखेंगे. एनिमल्स के साथ हुआ है, थ्रीसम है, मल्टीपल पार्टनर्स है. तो ये सब भी पहले होता था. पहले भी सोसाइटी तो थी, सिमिलर सोसाइटी थी एंड आज भी है. तो ये पहले भी होता था. इट्स जस्ट दैट डिपिक्शन. लेकिन आज अगर एज अ सेक्स एजुकेटर आप पूछोगे तो डूइंग समथिंग विथ एनिमल is non-consensual because animal is not okay giving consent. So अगर कोई चीज़ में हम consent नहीं दे सकते हैं तो उसको हम normal नहीं बोलते. तो because animal cannot consent you. Naturally. So if someone is having multiple partners and it is consensual, then it's okay for them, because right and wrong का definition it's subjective. It's a blurred. Yes. And सारी चीजें right, wrong, black, white नहीं. It's more on the gray areas. Our lives are on the gray areas in between. So we cannot judge people for whatever they want or they don't want. So it's just their personality, their sexuality, what they want, how they want. Just taking Even those informed choices. strange sexual positions which are for many are not practiced in normal life. তো সেখানে তো তাই দাঁড়াচ্ছে। हाँ, if two people are okay experimenting it, then it's good to go. Otherwise not. Otherwise, if one is not comfortable and you want it, definitely you have, until and unless the person is relaxed and comfortable. I mean, he has to be or she has to be comfortable in her own body. अगर वो आप लेने के लिए ready नहीं हो, तो ऐसे भी वो pleasurable नहीं होने वाला है. Exactly. So you have to be like both the people have to agree to that. तभी उसमें मजा आएगा ना. Then what would you like to say something about the protections to be taken during sex with multiple partners? हाँ, सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स में क्या होता है कि जब भी हम एक नए पार्टनर के साथ इंडल्ज होते हैं, वी शुड बी वेरी मच ओके गेटिंग टेस्टेड. लाइक बोथ द पार्टनर्स नीड्स टू गेट टेस्टेड, क्योंकि आपको उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं पता है, उनको आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं पता है. कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि नहीं, इट्स यू आर द ओनली पर्सन एंड ऐसा ही होता है, वैसा होता है एंड वी आर वेरी क्लोज. बट आप देखोगे एक हुकअप कल्चर में जितने टिंडर हैं, बम्बल हैं, most of the youth are having multiple partners, adults are having multiple partners. So किसी को trust करना it's so difficult. Like if you are there only for sex. But then you cannot go on testing with everyone, right? Yes, लेकिन आप अगर जैसे आप एक तो है कि आप कॉन्डम हो सकता है, डेंटल डैम्स हो सकता है. Just taking protection. Yes. That's it. And getting tested is very important. लोग उसको उतना समझते नहीं है, and just heat of the moment में you just go with the partner. It's not an informed decision because you also hold the responsibility for the other person. It's not even a planned decision. Yes. Most of the time. Yes, it's just in the heat of the moment. लेकिन ये mindful रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, because कुछ STIs होते हैं, जैसे herpes हुआ and HPV हुआ. These cannot be cured till date. আমি কয়েকটা জিনিসের একটু টার্মের মানে জানতে চাইবো, যেমন এই STI আপনি বললেন। Now, what is STI? So STIs is a sexually transmitted infections which a person can contact getting physical like anal sex with vaginal sex or oral sex. ये किसी से भी हो सकता है, and ये skin to skin contact से भी होता है. Skin to skin. Even if you're not having vaginal, anal or physical. মানে if I'm hugging someone. Yes. And if that person is infected, तो उससे भी हो सकता है. बॉडी में ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, सलाइवा होता है, सीमेन होता है, ब्लड होता है, एंड ऑल भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं. इफ देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ दैट ऑल्सो, तो उससे भी अगर इफ वन इज हैविंग इट
एंड एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आई वुड लाइक टू टेल, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू पीपल अर्लियर, बट कोविड के बाद इट्स बिकम वेरी ईजी कि you might have STI and you might not know it, and you might transfer it to the other person also, and they can have it, you might not have it. It's just like COVID, and it is called asymptomatic. मतलब इसके कोई symptoms नहीं होते हैं, आपको अपने body में पता नहीं चलेगा कि you have it, but you still have it. Like if you see, like metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Bangalore, Pune, these are high on the list, and 70% population of the youth who are indulging in multiple partners and extramarital affairs, they are STI infected. কারণ কোভিড না আমাদের জীবনে অনেক কিছু পাল্টে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবিনি যে আমরা একজনের সঙ্গে একই বাড়িতে 3 মাস বসে থাকবো, মানে আমরা সারা জীবন বলে এলাম সময় নেই সময় নেই সময় নেই, কোভিডের পরে কেউ সেই কথাটা হয়তো বলে না, বাট দ্যাট চেঞ্জড some behavioral pattern in couples. हाँ, during कोविड पीरियड में बिकॉज मास्टरबेशन एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉर्न कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बिकॉज क्या होता है मास्टरबेशन में बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार होता है ना कोई मास्टरबेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट, मतलब I'll cut you and ask you a strange question. Is masturbation good or bad? अगर आप इन जनरल देखो, मास्टरबेशन इज ओके डूइंग, इवन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन हाउ यू डू इट, वाई यू डू इट, योर वाई शुड बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपके बॉडी में सेक्सुअल एनर्जी बिल्डअप हो रही है and you feel like the urge of like getting aroused and taking your sexual energy out or ejaculate, that's okay, you can do it for but both male and female, both male and female. Okay. but problem कब होती है कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं masturbate किया and सो गया, that's a problem. Okay. Because it's not going to work as a sleeping pill, it is not a sleeping pill, लेकिन this is something very common I see in men कि नींद नहीं आ रहा था तो मास्टरबेट कर लिया, टेंशन हो रहा था तो इट्स जस्ट लाइक एन एडिक्शन ना, कि टेंशन होता है तो हम सिगरेट पीते हैं, टेंशन होता है तो हम अल्कोहल लेते हैं, तो इट्स जस्ट होता क्यों है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली क्या होता है हमारे बॉडी में, जब भी हम मास्टरबेट करते हैं या सेक्स करते हैं, देयर इज अ फील गुड हार्मोन दैट इज गोइंग रिलीज्ड इन द बॉडी, दैट इज डोपामिन। अगर आप किसी पार्टनर के साथ करते हो तो ऑक्सीटोसिन ऑल्सो गेट्स रिलीज्ड, जो एक लव हार्मोन है, इट हेल्प्स इन इमोशनल बॉन्डिंग। ओके, तो जब आप सब, मैं मास्टरबेशन की ही बोली हूँ कि जब ये डोपामिन रिलीज होता है बॉडी से तो यू फील गुड फॉर फ्यू मोमेंट्स, एंड अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, क्यों इसी लूप में लोग ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे को अच्छा फील हो रहा है कुछ देर के लिए, एंड जो स्ट्रेस है यू आर नॉट ट्रीटिंग द रूट कॉज ऑफ द स्ट्रेस, एंड थोड़ी देर बाद अगेन यू फील लो एंड यू फील सैड एंड अगेन यू फील लाइक कि चलो मास्टरबेट कर देते हैं तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा, सो इट्स अ विशियस साइकिल। ओके, एंड आज के डेट में it's so digitally easy to have everything on your fingertips. बोर हुए भी तो कोई देख भी नहीं रहा, and has to be instant. बाथरूम में गए पट से हो गया, and it's instant क्योंकि access to porn is so easy nowadays. ওকে, আচ্ছা, আর একটা খুব স্টুপিড কোয়েশ্চেন হয়তো অনেকেই জানতে চাইবে, আমরা একটা শব্দ বলি LGBTQ, আমরা অনেকে জানি অনেকে জানি না, সেটা মানে হোয়াট ইজ LGBTQ? LGBT, L stands for lesbians. Lesbians means women getting attracted to another woman. Right. Getting attracted meaning physically, romantically and sexually getting attracted. तो उसको lesbians बोलते हैं. LG stands for gay. When a man gets attracted to another man, physically, romantically, sexually, that's gay. B, bisexual is when one gender gets attracted to either both. It could be like male and female both. And कई बार होता है कि it is attracting to like queer also, like a man and a queer. Now queer, I'll tell you what it is. LGB, and now T is transgender. Transgender are people who are born with a genitals like suppose male genitalia, but they don't feel like male. They feel more connected and associated with a woman. Okay. And vice versa. They might be born as a girl, but they might feel like a woman. That's a transgender. Q falls under queer and questioning, like people who are still figuring out where do they fall in the spectrum. मतलब मैं LGBT, मतलब मुझे लगता है कभी कि मैं लड़के के साथ भी अट्रैक्टेड हो जाती हूँ, कभी मुझे लगता है मैं लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्टेड हो जाती हूँ, एंड कभी लगता है कि मुझे सेक्स करने का मन ही नहीं करता है, एंड स्टिल दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्फ ऑफ फिगरिंग आउट where do I fall in that spectrum. And what percent is that? Is it normal to not to know what I want? Yes, it has to be like you need to discover yourself.
बिकॉज ये आप ही बता पाएंगे ना आपको किससे अट्रैक्शन है, मैं ही बता पाऊंगी कि मैं किससे अट्रैक्टेड हूँ रोमांटिकली एंड फिजिकली. কারণ एंड इट इज सेक्सुअलिटी इज वेरी फ्लूइड. हो सकता है कि कुछ दिन पहले आपको कुछ पसंद आ रहा था, लेकिन ओवर द इयर्स, लाइक इफ यू सी सेक्स इन 20s इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स इज 30s एंड इट्स Absolutely. डिफरेंट इन 40s. सो सेक्सुअलिटी इज टोटली फ्लूइड. तो हो सकता है कल आप एक आदमी से अट्रैक्टेड हो रहे थे एंड आज आप औरत से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या लगता है कि आपको दोनों से आप अट्रैक्टेड हो रहे हो. तो क्वेश्चनिंग इज दैट LGBTQ A is asexual. Asexual means they like to be cuddled, they like to be kissed, they like to be pampered, they like to be close to people, but they don't like having sex with Penetrative anyone. sex. With anyone. penetrative sex. Yes. No, any type of sex. Like sex की भी definition बहुत different है. This is in this queer community or say LGBTQ. like किसी के लिए like ऐसे तो हम generally describe करते हैं penetrative sex को ही sex. But for some people, cuddling is also sex. Kissing is also sex. Hugging is also sex. So how you define your definition of sex is very different. It's very subjective and individualistic. হ্যাঁ মানে আমরা যখন বলি না সেক্স 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 সেক্স, আমরা অর্ধেক সময় জানি না যে আমরা কি বলছি, हाँ. কেন বলছি, বস্তুটা কি, হোয়াট ইজ সেক্স এন্ড হোয়াট ইজ সেক্সুয়ালিটি. ওকে, হোয়াট ইজ সেক্স এন্ড হোয়াট ইজ And সেক্সুয়ালিটি. the complete one. One is left. Intersex. इंटरसेक्स. ओके, व्हाट इज So इंटरसेक्स. intersex में क्या होता है? You are born with both the genitals. माने penis भी होगा, scrotum नहीं होगा, and vulva के कुछ parts होंगे. ओके. एंड कई बार होता है कि आप ऊपर से वल्वा है लेकिन टेस्टिस अंदर है, पीनिस नहीं है लेकिन टेस्टिस अंदर है. So they are born like that. एंड कभी कभी होता है कि इंटरसेक्स में कि आप देखने में बिल्कुल लड़की की तरह हो, लेकिन आपके अंदर आपके जो जेनिटल्स हैं वो पेनिस एंड टेस्टिस है. पेनिस एंड टेस्टिस नहीं है, लाइक वल्वा है, लेकिन आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन्स के हार्मोन इतने ज्यादा हैं या नहीं है. इट कुड बी ईदर वे. So intersex is very much It's confusing. a straight and confusing thing. It's very confusing. हाँ, intersex is confusing क्योंकि ये physically डिपेंड करता है आपके. बस आप एक सिंपल में समझ लो कि they can have both or bits of part of both. Now for one of the most commonly used terms for Tinder, sapiosexual. Yeah, I don't remember seriously. Sapiosexual, I feel they are more Attracted attracted towards to the intelligence. intelligence, yes. हाँ, intelligence. क्योंकि इतने सारे है ना sapiosexuals में, नहीं बहुत सारे sexuals हैं. बोलते तो सब है. हाँ. आजकल ट्रेंड बन गया है, मतलब होता है ना एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है कि मैं तो सेपियोसेक्सुअल मैं तो sapiosexual हूँ. আচ্ছা, পুরোটার পরে আপনাদের কি কি প্রশ্ন সেগুলো আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানান. হতে পারে আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব. হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সম্ভব না এবং ইংরেজিতে হতে পারে. কিছু প্রশ্নের জন্য হয়তো আপনাদের জয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে. কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি নিচে দিয়ে দিচ্ছি. আর তারপরে একটা পার্ট 2 আনা যায় কিনা সেটা তো পরের প্রশ্ন. জয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর Thank কামিং you টু so এবং much ইন্দ্রজিৎ. for having me here. আর আপনারা লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন টু এবং ইন্দ্রজিৎ. অ্যান্ড লেটস মিট অন অ্যানাদার এপিসোড. সঙ্গে আছেন অতিথি এবং ইন্দ্রজিৎ.